नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, नदीम मलिक के प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और उज़्मा बुखारी आमने सामने। उज़्मा बुखारी जिसको हर प्रोग्राम में लड़ाई का बड़ा शौक रहता है, लेकिन आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के हत्थे चढ़ गए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने फिर इसकी खूब बाट लगाई। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। थोड़ा सा पहले तो आपने दो हलकों से इलेक्शन लड़ा। आप खुद ही बता दें कि आपके हलके में से जेन्युइनली आपकी शिकस्त हुई और जो जीता है वो जेन्युइनली जीता है या आपके भी कुछ इश्यूज हैं? शुक्रिया मलिक साहब। दो हलकों से मैंने इस्लामाबाद में कंटेस्ट किया और जो मैंने अपनी शिकस्त है मैं उसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनके हाथों। किस और किस हलके से? 47 और 48। 47 में कौन जीता है? 47 में जीते हैं शोएब शाहीन साहब असल में जीते हैं, लेकिन जिताया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको गया है। और इसी तरह 48 में वहाँ पर अली बुखारी साहब हैं, वो भी वकील हैं, उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है, वो जीते। लेकिन जब अगले सुबह हमने रिजल्ट्स देखे तो उसमें राजा खुर्रम नवाज साहब इलेक्शन जीते हुए ये थे। आपकी राय है या फॉर्म 45 के फॉर्म मुताबिक? 45 के मुताबिक आपके पास फॉर्म मेरे 45? पास सारे पोलिंग स्टेशंस के दोनों हलकों के फॉर्म 45 मौजूद हैं। और मैंने उनको जो दोस्त ये आपको पीटीआई के सलाम कर रहे हैं, ये सलाम कर रहा हूँ, इनका सलाम सलाम कर नहीं रहा दिखा हूँ। रहे हैं मायूं मैं इसलिए साहब। कर रहा हूँ कि मैं कह रहा अब हूँ आप कर लें बहुत सलाम, कम लोग, बहुत स्क्रीन पे कम दिखा नहीं। दें। इन्होंने पहले भी इवन जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, ही टुक अ प्रिंसिपल स्टैंड। अब आप इन्हें सलाम कर सकते हैं, मैं टीवी पे दिखा दूं। मैं सलाम करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। सिर्फ ये नहीं कि ये प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह उस इंस्टीट्यूशन से भी हैं जिस इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे उस पर भी फख्र है। नहीं, मैं ममनून हूँ आपका हुमायूं भाई। सिर्फ कोशिश इतनी है कि हम इस सियासत के अंदर हमने माहौल को बहुत ज़हर आलूद, बहुत आपके ख्याल में गंदा अगर बना दिया जी। 45 पे पीटीआई का जी, कैंडिडेट जीता हुआ था तो 47 में फिर पीएमएलएन को कैसे जिताया? बस वो उसके अंदर रद्दो-बदल की गई जी, आपके ब्लेटेंट। पास साइंड कॉपीज हैं? मेरे पास साइंड कॉपीज हैं दोनों हलकों की। और मैंने फिर बाद में जब बात हुई, शोएब शाहीन साहब से भी बात हुई, अली बुखारी साहब से भी बात हुई, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी कि आपकी क्योंकि एक प्रॉब्लम चल रही थी, आप लोगों के पास ना पोलिंग कैंप आप लगा सकते थे, एक रिप्रेशन का माहौल था, तो अगर कोई कागज़ों की कमी बेशी है तो मुझे बताइए, मैं आपके लेकर पहुंच जाऊंगा। और मैंने फिर एक ईसीपी के अंदर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दी कि जी जो कंटेंशन है शोएब शाहीन साहब की और जो कंटेंशन है अली बुखारी साहब की, वो कंटेंशन ठीक है और मैं भी उसको अपनी एविडेंस के साथ बैक करता हूँ। अब अलमिया ये मलिक साहब कि ये सिर्फ इस्लामाबाद के तीनों हलकों में नहीं हुआ, ये पूरे अपर पंजाब की हद तक तो मैं कम अज़ कम कह सकता हूँ। एयाज अमीर साहब चकवाल में, फिर इसी तरह जेलम के जो हल्के है, जो मेजर ताहिर सादिक साहब अटक के आप अंदर, रावलपिंडी। ट्रिब्यूनल में मालूम नहीं मुझे इन 3 हलकों के ऊपर पीटीआई है या आप गए हैं ट्रिब्यूनल में, क्योंकि अब तो ट्रिब्यूनल फॉर्म हो गया ना इस्लामाबाद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करने से रोक दिया है, रिजल्ट्स रोके उनके तीनों की कंसोलिडेशन उन्होंने रोक दी है। और अब ईसीपी ने भी ये मैटर कल टेकअप किया हुआ है। अब इसमें इवेंचुअली देखते हैं, आप ये ही जाएंगे उसमें? मेरे वकील जाएंगे, आपके वकील जाएंगे? मेरे वकील वहाँ अच्छा, पर पहले अज़मा से पूछ लें, हमायूं साहब आप बाद में इसको फिर रिस्पॉन्ड करिएगा। अज़मा बीबी, ये एक डायरेक्ट एलिगेशन है जो खोखर साहब क्योंकि खुद उम्मीदवार थे, खुद मैदान में थे और बड़ी एग्रेसिवली कैंपेन भी कर रहे थे, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, मुझे बड़ा एहतराम है मुस्तफ़ा का, लेकिन ये बात तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी मालूम थी कि मुस्तफ़ा जो है वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर के ऊपर इलेक्शन लड़े थे पीटीआई के, और जहाँ जहाँ जो है वो सपोर्ट हो सकता था वो करने की कोशिश की। उनका इख्तियार है, उनका वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि क्या इसका फ़ैसला टॉक शो में बैठकर और टीवी पे बैठ के होगा, जिसका जवाब है नहीं। इसका फैसला होगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, जहां पर हमारे फॉर्म 45 भी जाएंगे, इनके फॉर्म 45 भी जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी उसका फोरेंसिक हो जाएगा। अब ये भी तो हमने देखा था ना कि वो और ये बहुत सारी ऑडियोज़ जो है वो 8 तारीख को जो है वो मॉर्निंग में आ गई थी, जिसके अंदर जो है वो जिब्रान इलियास साहब जो हैं वो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि गूगल से साइन भी मैच कर लेना और फॉर्म 45 जो है वो होने चाहिए। कल इन्होंने एक तमाशा बनाया, एक प्लांटेड स्टोरी कि अनारकली से जी वो बैलेट पेपर छप रहे हैं, और
उसके अंदर बैलेट पेपर का एक पेपर ही और होता है, वो जो प्लेन पेपर है उसके ऊपर जी बैलेट पेपर छप रहे हैं, और वो मनसेरा के जो है वो उसके हैं। पहले वो लियाकत चट्टा साहब की एक स्टोरी लेके आए, फिर उसके बाद अब ये लेके आए, डेस्परेट हैं वो फॉर्म 45 बैलेट जो है ना, प्रिंटिंग की वो तरफ भी आपसे जरूर मिल पूछूंगा। जाते हैं। आजमा आपने आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उसके बैलेट प्रिंटिंग पे भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले फॉर्म 45 और 47 को एड्रेस कर ले, इस वाले नुक्ते को बंद कर ले। जी मैं क्या ऑडिट होना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए फॉर्म 45 और 47 का? जी देखिए, जाहिर है इसका फैसला ट्रिब्यूनल करेगी ना। मैंने तो कहा है कि ये तो घर बैठ के, अब आपको पता है पहले वो जमात इस्लामी वाले हमारे भाई जो हैं वो भी इसी तरह से गवाहियां देना शुरू हुए थे, जब उनको कहा गया कि हम आपको साथ लेंगे और आप हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल हो जाए, उस वक्त उन्होंने भी गवाहियां देनी शुरू कर दी। उसके बाद वो भी आराम से सुकून से बैठ गए। सो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की है ना इन्होंने, कि अगर देखिए 2018 के इलेक्शन आरटीएस पे हुआ था लेकिन जायज़ था। 2018 के इलेक्शन में हमारी पंजाब की सीटें ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने उसमें पंजाब में हुकूमत बना ली, वो भी जायज़ था। जो प्री पोल आफ्टर पोल रिगिंग हुई वो सब जायज़ था, क्योंकि उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म बन रहा था। यही स्टोरी इन्होंने 2013 में भी की थी, एग्जैक्टली यही बातें वो अफजल खान साहब ने की थी, जो चट्टा साहब ने बाद में की। और चट्टा साहब जो है वो किस किस से मुलाकातें कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उससे पहले किससे मिल के आए थे, और ये अब बाकायदा तौर पर 2013 में की थी, 2013 के इलेक्शन के बाद की बात एवं नहीं हो रही थी इलेक्शन से पहले, कि या तो वजीर आजम बना लें इमरान खान को, वरना फिर 1971 खुदा न खास्ता हो जाएगा और जो है वो ढाका बना देंगे पेशावर को। ये बातें और ये नारे भी इन्होंने लगाए हैं। सो ये सिंपल बात नहीं। और अब सरकारी मुलाजमीन को बाकायदा हरास किया जा रहा है, उनकी तस्वीरें, उनके घर वालों की तस्वीरें लगा कर पूरी कैंपेन की जा रही है कि या तो लियाकत चट्टा मैं मायूं साहब से पहले ये फॉर्म 45 वाला इशू पहले डिस्कस कर लूं, फिर नाज़रीन जैसे कि आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, नाज़रीन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की मजूरत को सलाम पेश करता हूँ, जिसने बड़े पैन का मुजाहरा करते हुए अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया और पीटीआई को सराहा कि पीटीआई वाज़ी तौर पर मेरे 2 हलकों से वो जीत चुकी है, और फिर उनके मैंडेट को चोरी करके मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को जोर ज़बरदस्ती और इस जुबरी जुल्म के तहत जितवाया गया। नाजरीन, इस तरह के ईमानदार सियासतदानों की मुल्क पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है। जब मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने मुस्लिम लीग नवाज के पोल खेल उज़्मा बुखारी को आग लग गई, जिस पर उज़्मा बुखारी जो है वो बुखलाहट में आकर बजाय कि इन सवालों के जवाब देने के वो और बातें करना शुरू हो गई। वो इलेक्शन कमीशन जो रावलपिंडी है उस पर तोहमत इल्ज़ामात लगाने उसने शुरू कर दिए और कहा कि वो झूठा है, ये है, वो है। नाजरीन, प्रोग्राम में कुछ और चल रहा है, लेकिन उज़्मा बुखारी जो है वो दूसरी जानब जा रही है। नाजरीन, इस वक्त PMLN मुकम्मल तरह से हार चुकी है और ये सारे अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद भी इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ बढ़ के मरने के सिवा अब इनके पास और कोई चारा नहीं है। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।